Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में हम अब वापस आ रहे हैं और हमारा दूसरा चैप्टर जो कि यूनिट नंबर 1 में ही कनेक्टेड है, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ही हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं और इसका पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं और इसके बाद हम उसका मीनिंग समझेंगे। ये चैप्टर में ज़्यादा कोई थियरी नहीं है, डेफिनेशन या मीनिंग का है कंटिन्यूटी का, वो कुछ दो हिस्सों में दिया गया है, वही हमें ऑब्जर्व करना है। बाकी कुछ एग्जाम्पल से छोटे छोटे जो 3.5 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं हम एक एग्जाम्पल जो हमें कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा। अब कंटिन्यूटी का मीनिंग समझने के लिए हम छोटा सा एक फंक्शन लेने वाले हैं, जो कि याद होगा आपको, लिमिट का कॉन्सेप्ट समझते वक्त भी यही फंक्शन हमें ऐसा ही लिया था कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ ग्राफ देन इट वुड बी एज फॉलोज। अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास, तो हम एक्स की अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं जो कि इस टेबल में हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है। यानी एक्स की जगह पे अगर आप फंक्शन में जीरो रखते हो तो जीरो स्क्वायर माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन, दैट इज माइनस वन अपॉन माइनस वन, जिसका आंसर होगा प्लस वन। यहाँ पे हम पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे हैं, वो आप अपने कैलकुलेटर में या तो रफ में भी करके देख सकते हो। ठीक है, बुक में भी ये इंडेक्स में आप चैप्टर जब स्टार्ट होता है वहाँ पे पहले पेज पे ये कैलकुलेशन वाला एग्जाम्पल यही दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगर वन रखते हो तो वन में जो है वो टेक्निकली एरर आने वाली है, वी कैन नॉट पुट एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि अगर वन रखते हैं तो वन स्क्वायर माइनस वन यानी ऊपर जीरो होगा, वो तो टेंशन नहीं है, मगर नीचे गड़बड़ होती है, नीचे वन माइनस वन होगा जीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो हो तो डिफिकल्ट टास्क है। यानी एट एक्स इज इक्वल टू वन वी डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी वाई हमें वन के लिए नहीं मिलता है। अगर मैं टू रखता हूँ तो टू स्क्वायर यानी फोर, फोर माइनस वन यानी थ्री, नीचे टू माइनस वन यानी वो आंसर हमें मिलेगा थ्री, जो कि हमने दूसरी वैल्यू रखी हुई है। जीरो के बाद एक्स की वैल्यू टू है क्योंकि वन हम रख पाते नहीं है, यानी थ्री मिलेगा। उसी तरह से अगर आप टू रखते हो तो टू स्क्वायर यानी फोर, फोर माइनस वन यानी टू स्क्वायर यानी फोर, फोर माइनस वन यानी थ्री, वो तो अभी हमने ऑब्जर्व किया ही है। उसी तरह से थ्री रखते हैं तो थ्री स्क्वायर माइनस वन दैट इज नाइन माइनस वन यानी एट, डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन यानी टू, एट बाई टू यानी फोर। उसी तरह से अगर हम फोर वैल्यू रखते हैं तो फोर स्क्वायर रखते हो, फोर स्क्वायर यानी सिक्सटीन माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन यानी सिक्सटीन माइनस वन, अगर आप करते हो फिफ्टीन बाई थ्री यानी वो होगा फाइव। उसी तरह से अगर फाइव की वैल्यू रखते हो तो फाइव स्क्वायर यानी ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस वन अपॉन फाइव माइनस वन यानी फोर, तो हमें मिलेगा सिक्स। तो ये टेबल जो हमें रेडीमेड हमने सीधा रखा हुआ है उसे हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें जो ग्राफ मिलेगा ये एग्जैक्टली बुक की ही हमने कॉपी ली हुई है, वही वही फोटो को यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। यानी जो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है, जीरो के लिए वैल्यू वन मिलती है, वन के लिए हमने ऑब्जर्व किया वैल्यू नॉट अवेलेबल। आप देख सकते हो कि वन के ऊपर एग्जैक्टली लाइन में बीच में खाली जगह है क्योंकि वी डोंट हैव एनी वैल्यू एट एग्जैक्टली वन। टू के लिए थ्री है, पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हो, थ्री के लिए फोर है, फोर के लिए वैसे ही फाइव है और फाइव के लिए वैल्यू सिक्स है। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, पॉइंट इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, और खाली वन के पास वैल्यू मिलती नहीं है। यानी यहाँ पे ग्राफ जो है आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है मगर एक जगह पे ब्रेक लगी हुई है, यानी हम कहते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू वन द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ बाय यूजिंग ग्राफ। अब हर एक फंक्शन के लिए आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो काम मुश्किल होता है, इसीलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो है कंटिन्यूटी का इन टर्म्स ऑफ लिमिट। तो कैलकुलेशन के बेस पे हम डिसाइड करेंगे whether the graph is continuous, whether the function is continuous or not। तो ग्राफ के ऊपर से तो हमें एग्जैक्ट व्यू मिलता है मगर लेंदी प्रोसेस हो जाती है, उस वजह से हम अब समझने वाले हैं मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूटी। अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कंटिन्यूटी का मीनिंग या डेफिनेशन कह सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट में इसे बांटा गया है, जिसमें एग्जाम्पल के बेस पे इसे दो हिस्सों में हम बांटेंगे। जिसमें पहला मीनिंग अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सपोज एफ एक्स इज अ रियल फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल। ऐसा हम आगे लिमिट में भी कह चुके थे, लिमिट की डेफिनेशन में भी सेम यही सेंटेंस था।
आपको ऑलमोस्ट लिमिट का हिस्सा भी इसमें यूज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमने जो एग्जांपल दिया उसमें 1 के पास प्रॉब्लम था, 2 3 4 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो 1 के लिए ही डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी सबके लिए वहां पे कंटिन्यूअस था फंक्शन। तो इसी लिहाज से अब जब भी हम एग्जांपल करेंगे तो लास्ट में एट एक्स इज इक्वल टू खास पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। तो पहली जो कंडीशन है वो हमारी ये है दैट अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ द फंक्शन should exist at x is equal to a, that is f of a should exist and it should be finite। कहना क्या चाहते हैं, कोई भी फंक्शन दिया जाए जिसके पास आपको लिमिट फाइंड करनी हो, उस वैल्यू को आप x की जगह पर रख देते हो, यानी कि f of a, और वो फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट कब नहीं होता, तो व्हेन डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो, नीचे जीरो हो तब वो वैल्यू डिफाइन ही नहीं होती, यानी तभी प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो तो वो वैल्यू हम फाइनाइट है या नॉट फाइनाइट वो ऑब्जर्व कर पाएंगे। अभी हम सम देखने वाले हैं, तो उसमें आपको क्लियर व्यू मिलेगा कि कौन से फंक्शन में कब वैल्यू फाइनाइट नहीं होती, तो वो हम नेक्स्ट में अभी देखने वाले हैं इस मीनिंग को समझने के बाद। तो सेकंड स्टेप में अब जाते हैं। पहला स्टेप है एफ ऑफ ए शुड बी फाइनाइट। दूसरा स्टेप है वो हमारा लिमिट वाला हिस्सा है, दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए शुड एग्जिस्ट। टेक्निकली कहे तो दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स शुड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। ठीक है, वो लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड वो फाइनाइट होनी चाहिए। लिमिट कैसे ढूंढना चाहिए, तो वो हमें यूज करना है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। पहले चैप्टर में हमने लिमिट चैप्टर में जो पढ़ा था उसी मेथड से हम लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी पहले स्टेप में हमने कहा x की जगह पे फंक्शन में वैल्यू रखो, f ऑफ a शुड बी फाइनाइट, वो फाइनाइट मिल जाए तो ही स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू a दैट शुड एग्जिस्ट एंड इट शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट मिल जाए तो तीसरा स्टेप कहता है कि पहले स्टेप और दूसरे स्टेप की वैल्यू अगर सेम हो तब फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाएगा, यानी द लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a। यानी दोनों ही आंसर अगर सेम होते हैं तब हम कह सकते हैं दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी का, वैसे तो ग्राफिकल बेस में आप समझ में इजीली जा सकते हो, समझ में अच्छे से आ सकता है, मगर ग्राफ की प्रोसेस लेंदी होती है, इस वजह से हमें ये जो डेफिनेशन दी गई है या मीनिंग दिया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हमें हेल्प कर सकता है। तो इसके बाद हमें ऑब्जर्व करने हैं कुछ एग्जाम्पल। आज के लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिहाज से कुछ सम देखेंगे। चैप्टर बहुत ही छोटा है, मैक्सिमम 4 लेक्चर का काम है इस चैप्टर का, और एक आध सम छोटा सा आता है, और इसका थियरी में तो खाली एक डेफिनेशन ही है। ठीक है, यानी डेफिनेशन रेडी करो, एग्जाम्पल बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं, तो उसे हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। रेगुलर काम इसका भी साथ में करना जरूरी है, तो ये आप इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ पाओगे। तो अब हम देखने वाले हमारा पहला एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर कंटिन्यूटी। तो अब कंटिन्यूटी का मीनिंग समझने के बाद पहला एग्जांपल हम समझने वाले हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए इस टाइप के सम को। हमें चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो सबसे पहला जो सम है बेसिक कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल, उसमें हमारे पास है सम नंबर 4, चौथे नंबर का एग्जांपल है, जिसमें हमें फंक्शन दिया गया है x² - 6x + 5 डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2। और यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें 3 पॉइंट्स के लिए, x = 1 के लिए, 2 के लिए और 5 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेकिंग करने वाले हैं फॉर x = 1। 3 हिस्से पड़ेंगे इस सम के। सबसे पहला स्टेप है, हमें पता है एट x = a f of a शुड बी फाइनाइट, राइट। अगर फाइनाइट है तो ही हम स्टेप नंबर 2 में जाते हैं लिमिट ढूंढने के लिए, और अगर पहले दोनों स्टेप की वैल्यू सेम हो तो फंक्शन को हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस। तो सबसे पहली वैल्यू x की जगह पे 1 रखने वाले हैं, पुट x = 1 इन f of x। तो जैसे ही मैं x की जगह पे 1 रखता हूं f of 1, हमें कुछ आंसर मिलेगा। अगर फाइनाइट है दैट मींस डिनोमिनेटर 0 ना हो तो वो फाइनाइट होता है। ठीक है, तो 1, दिस इज 1 - 6 + 5, नीचे होगा 1 - 3 + 2, सो 5 + 6, ऊपर 0 नीचे 0। ठीक है, 0 नीचे हो तो डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज नॉट सेड टू बी फाइनाइट।
सो हम कह सकते हैं विच इज नॉट फाइनाइट। वैसे तो हम कह सकते हैं इट इज अनडिफाइंड, बट हम कहते हैं विच इज नॉट फाइनाइट। और अगर पहला स्टेप सेटिस्फाई ना हो तो सीधा कह देगा कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू वॉट एवर। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 है तो 1 के लिए हम कह देंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, वैसे ही अब आगे बढ़ना है, दूसरा हिस्सा लेना है हमें फॉर x इज इक्वल टू 2, यानी स्टेप नंबर 1 2 3 उसे ही फॉलो करना है। तो सिंपली पुट x इज इक्वल टू, अब है बारी 2 की, 2 इन f of x, जहां x है वहां पर 2 रख देंगे। सो f of 2 जहां पे x है यानी 2 स्क्वायर माइनस 6 into 2 प्लस 5, नीचे होगा 2 स्क्वायर माइनस 3 into 2 प्लस 2, यानी वैल्यू हम रख चुके हैं x की जगह पे। और 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 6 टू द 12 प्लस 5, यानी नीचे होगा 4 माइनस 6 प्लस 2। सो ऊपर है माइनस 3 बट अगेन नीचे 0। नीचे अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं विच इज नॉट फाइनाइट। फाइनाइट होने के लिए डिनोमिनेटर अगर 0 ना हो तो ही उस फंक्शन को हम कह सकते हैं फाइनाइट, अदरवाइज नॉट फाइनाइट मींस इसके लिए भी f of x इज डिसकंटिन्यूअस कह सकते हैं हम एट x इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू। ठीक है, खास ये एट लिखना जरूरी होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो हमें ये मेंशन किया जाता है वैल्यू के पास एट x इज इक्वल टू द वैल्यू। ठीक है, अब तीसरा हिस्सा जो कि तीसरी वैल्यू है फॉर x इज इक्वल टू 5। हमने कहा है खास इतना याद रखना है, जिस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता क्योंकि उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं होती। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो वही केस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस हिस्से में ऑब्जर्व करेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 5 इन f of x, तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैं रख रहा हूँ 5, सो f of 5 x की जगह पे 5, सो 5 स्क्वायर माइनस 6 into 5 प्लस 5 divided by 5 square minus 3 into 5 plus 2. So this is 25 minus 30 plus 5. नीचे 25 minus 15 plus 2. So 25 plus 5 30 minus 30 0 and नीचे होगा 12, यानी it is 0। अगर exactly 0 हो तो हम कह सकते हैं which is finite, यानी according to the definition if f of a, यानी by putting the value of x is equal to a in fx, if f of a is finite then we can go towards step number 2, यानी step number 1 जो है हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो हम step 2 में जा सकते हैं। इन सभी के लिए हम ऐसे आगे स्टेप लिख सकते हैं मगर दूसरा स्टेप अवेलेबल नहीं था इसलिए पहले मैंने लिखा नहीं था। टेक्निकली ये हमारा पहला स्टेप है तीनों के तीनों सम में, तीनों के तीनों हिस्सों में। यहाँ पे स्टेप 1 वेरीफाई हो गया इसलिए हम जा सकते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 में, यानी वी विल फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू डेफिनेशन वाइज जो भी नंबर हो x टेंड्स टू 5 f of x। ठीक है, लिमिट ढूंढने का तरीका जैसे कि हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं उसमें भी स्टेप्स वही हुआ करते हैं ऑलमोस्ट। फंक्शन हमें यहाँ पे एक ही दिया गया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, नीचे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 5 रख देते हैं। सो दिस इज 5 स्क्वायर। अल्टीमेटली ये कैलकुलेशन अभी के अभी हम कर चुके हैं, आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो। इसका आंसर हम अभी लेके आए हैं, दिस इज नथिंग बट इट इज 0/12 यानी 0। एंड अकॉर्डिंग टू द मेथड, हमारी मेथड कहती है कि स्टेप 1 की वैल्यू और स्टेप 2 की वैल्यू, यानी f of a एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, इफ बोथ आर इक्वल देन वी से दैट दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। और यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट हियर लिमिट x टेंड्स टू 5 fx which is equal to f of 5 which is exactly 0. Therefore हम कह सकते हैं fx is continuous at x is equal to 5। यानी बाकी की दोनों वैल्यू के लिए 1 2 के लिए वो कंटिन्यूअस नहीं था, रीजन उसका डिनोमिनेटर 0 हो गया था। यहाँ पे हमें जो फंक्शन मिल रहा है उसमें at x is equal to 5 वैल्यू मिल चुकी है हमें सेम, लिमिट भी सेम है, कांस्टेंट वैल्यू भी सेम है, तो इस वजह से इस फंक्शन को क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूअस। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सम है, आप याद रख सकते हो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, दो चांसेस है, या तो डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस, या सेकंड केस ये लिमिट की वैल्यू और f of a दोनों का आंसर अलग आए तो भी हम कह सकते हैं दैट फंक्शन बिकम्स डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल था, वैसे इसमें ज्यादा कोई कष्ट है नहीं क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सीधी सीधी मिल गई। अब
डेफिनेशन में हमें दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा देख चुके हैं हम नेचुरली, दो पार्ट कैसे होते हैं। तो पहला हिस्सा अभी जो डेफिनेशन चल रही है, यानी हमने आगे डिफाइन किया है पावर पॉइंट में, वही पार्ट। दूसरा पार्ट भी है, मगर वो मैं सेकंड सेक्शन में समझाऊंगा आपको। डेफिनेशन दूसरी भी है, आई मीन वर्जन है दूसरा, इसी का मीनिंग तो एक ही होता है, मगर अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल्स दो हिस्से किए गए हैं। पेज नंबर अगर आप ऑब्जर्व करो 52 पे जो सम्स दिए गए हैं, जिसमें इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू का कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो सभी सम हमारे पहली मेथड के सम माने जाते हैं, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है वैसे सम। ठीक है, तो एक और ऑब्जर्व कर लेते हैं हम सम इसी टाइप का। तो सम नंबर हम देखने वाले हैं 7। टेक्निकली गए तो ये जो पहला किया हमने सम, वो एकदम बेसिक एग्जाम्पल था। ऐसे सम एग्जाम में ये जो अभी किया वैसे सम चांसेस बहुत ही कम है कि वो पूछे जाए। तो पूछे कैसे जाते हैं सम ज्यादातर, तो वो मैं कह रहा हूँ अभी। पेज नंबर 52 पे जिस टाइप के सम है, जिसमें दो हिस्से दिए जाएंगे फंक्शन में, एक इज इक्वल टू दिया जाता है, नॉट इज इक्वल टू दिया जाता है। तो वो भी मैं अभी समझा रहा हूँ क्यों दिया जाता है ये दो पार्ट वाला काम। तो सम नंबर 7 फंक्शन दिया गया है x² - 16 अपॉन x - 4, ब्रैकेट में जानबूझ के साइड में दिया है x नॉट इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे दिया हुआ है 8। अब ऐसा क्यों किया होगा? सबसे पहला क्वेश्चन, वैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछते हैं तो ही आपको पता चलता है कॉन्सेप्ट वाइज। अगर इन्होंने ये अलग हिस्सा ना दिया होता और x इक्वल टू 4 बोला होता तो हम इधर 4 रखते, 4² - 16, 4² यानी 16 - 16, नीचे 4 - 4, ऊपर भी 0 होता नीचे भी 0 होता, तो फंक्शन शुरू से ही क्या हो जाता? डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए उन्होंने हमें कंडीशन दी है कि 4 के लिए एट x इज इक्वल टू 4 ये फंक्शन यूज नहीं करना है। उसके लिए हमें उन्होंने फिक्स्ड वैल्यू 8 दे दी है, ये f of x की वैल्यू फिक्स्ड दी हुई है, यानी स्टेप नंबर 1। अगर आंसर में कहें तो स्टेप नंबर 1 में डेफिनेशन के हिसाब से हम कहते थे एट x इज इक्वल टू a f of x दैट इज f of a शुड बी फाइनाइट। तो हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 के लिए हर एक इक्वल टू वाली वैल्यू के लिए कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है जनरली, fx इज इक्वल टू 8। अब फॉर्मेलिटी करते हैं, हमें x की वैल्यू रख के दिखाना पड़ता है। तो जैसे ही मैं x की जगह 4 रखता हूँ, मेरा आंसर नहीं बदलेगा क्योंकि f of 4 राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू है और ज्यादातर एग्जांपल्स में कांस्टेंट ही देते हैं व्हिच इज फाइनाइट। यानी यहाँ पे सेट किया गया है। अगर यही फंक्शन खाली देते लास्ट वाले सब की तरह एक फंक्शन ओनली, तो अगर आपका फंक्शन ऊपर 0 नीचे 0 हो तो नॉट फाइनाइट होके सीधा क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। इसलिए उन्होंने क्या बोला है, 4 के लिए अलग से वैल्यू डिफाइन कर दी है। 4 के लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज नहीं करना है, उसके अलावा आप यूज करोगे वो फंक्शन। अब सेकेंड स्टेप, यानी हमें फाइंड करना होता है लिमिट x टेंड्स टू 4 f of x। एंड अगर आपको याद हो तो टेंड्स टू का मीनिंग भी वही होता है, x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या? वी आर getting the value of x very close to a fixed number a either by decreasing or by increasing the value of x। तो उसे कहा था हमने x tends to a एंड हमने खास कहा था x is never going to be a। तो वो कॉन्सेप्ट है लिमिट का, वो भी आप यूज करके यहाँ पे समझ सकते हो कि टेंड्स टू वाले में कौन सी फंक्शन की वैल्यू लेनी है जिसमें ब्रैकेट में क्या दिया हो साइड में नॉट इक्वल टू। तो दो तरह से समझ सकते हो, याद रखोगे तो भी अच्छी बात है, समझ के रट लेते हैं कुछ लोग कि नॉट इक्वल टू वाला लिमिट में रखो तो वो भी चलता है, मगर समझ के याद रखोगे तो प्रॉब्लम कम होगा। अब क्या करना है, अब लिमिट में आप कैसे सम करते थे हम? सबसे पहला स्टेप लिमिट का भी यही था, नंबर रखो, फाइनाइट वैल्यू मिले तो वेल एंड गुड, ना मिले तो 0/0 फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4² यानी 16 - 16, ऊपर 0, 4 - 4, नीचे 0। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, हम करते थे फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन होगा x - 4 x + 4। पूरा मैं फिर से याद नहीं करवा रहा क्योंकि ये हम कर चुके हैं आगे। ऊपर नीचे x - 4 कैंसिल करो, बचा क्या? लिमिट x टेंड्स टू 4 x + 4। यानी यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए गए इसी टाइप के सम में जिसमें सॉल्व हो, करनी यहाँ पे नहीं हुआ, राइट? मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वैसे कुछ हिस्से हैं, लिमिट में वैरायटी रहेगी यहाँ पे। बाकी फंक्शन तो हमेशा ऐसे इक्वल टू करके आपको दे देंगे। स्टेप 1 ज्यादातर रेडीमेड ही होगा, नंबर रख के आपको लिख देना है, खाली फॉर्मेलिटी करनी है कि पुट x = 4 लेफ्ट साइड में रखोगे, राइट साइड में नंबर दिया जाएगा विच इज फाइनाइट करके लिमिट ढूंढने जाओ, दूसरे फंक्शन में फैक्टराइजेशन करो, कैंसिल करो,
और बचे हुए पार्ट में x की जगह पे वैल्यू, तो 4 + 4 यानी 8। एंड यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो उन्होंने ऑलरेडी जानबूझ के 8 ही दिया था ताकि दोनों वैल्यू सेम हो तो स्टेप नंबर 3 कहता है हमें that limit x tends to 4f(x) is equal to f of 4, which is exactly 8. Therefore we can say that f of x is continuous at x is equal to 4। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो 3 स्टेप वाली ये पूरी प्रोसेस है, उसी के हिसाब से हम पूरा काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। हर समय यही टास्क रहेगा हमारा। ठीक है, 2 टाइप के सम है। अब मैं कह रहा था वो बात कंप्लीट करता हूँ। एक जैसे कि 7 नंबर है इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, 8 नंबर है इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर में लेस देन ग्रेटर देन वाला पार्ट है, यानी वो जो भी सम्स हैं लेस देन ग्रेटर देन वाले वो सेकंड कैटेगरी के सम माने जाते हैं। यानी उसके लिए हम थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया यूज करेंगे जो कि फ्यूचर के लेक्चर्स में होगा। फिलहाल अभी हम जो देख रहे हैं उसमें जब इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू वाले फंक्शंस दिए जाए तब आप क्या करोगे, तो अभी जो हम काम कर रहे हैं वही। ठीक है, एक और सम देखेंगे और आज के लेक्चर को हम विराम देंगे, वो है सम नंबर 8। बहुत ही छोटा चैप्टर है और ये जो चैप्टर है वो हमारे लिमिट वाले चैप्टर के साथ में है, यूनिट नंबर 1 में। यानी फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। उसके बाद बाकी के सभी यूनिट्स की डिटेल तो हम पहले ही दे चुके हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा लेक्चर्स का काम नहीं है, 7 लेक्चर 8 लेक्चर 6-7 लेक्चर 8 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा काम। ठीक है, तो सम नंबर 8 फंक्शन हमें दिया गया है fx 2x² + x/x। ठीक है, तो फंक्शन रेडी है जिसमें ब्रैकेट में दिया है x नॉट इक्वल टू 0, यानी ये लिमिट में हम यूज करेंगे, एंड x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू दी गई है 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमें कहता है कि एट x इज इक्वल टू 0 f of x, 0 के पास फंक्शन डिफाइन किया है अलग से उन्होंने विच इज 1, और इसमें हमें वो फॉर्मेलिटी करनी है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करके दिखाना है। 2x इज इक्वल टू 0 वो 1 ही मिल रहा है और सीधा लिख देने का विच इज फाइनाइट। स्टेप नंबर 2 जिसमें हमें क्या करना होता है, लिमिट फाइंड करनी होती है फंक्शन की, यानी लिमिट x टेंड्स टू जो भी आपका नंबर हो 0 f of x, और इसमें हम कह ही चुके हैं टेंड्स टू 0 यानी नॉट इक्वल टू 0 वाला फंक्शन यूज करेंगे, रख देते हैं। इसमें ज्यादा फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, टेंड्स टू 0 है। अगर आप x की जगह पे 0 रखते हो तो 2 × 0 का स्क्वायर यानी 0 + 0/0, ऊपर नीचे 0 0 होता है। कॉमन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा और लकीली x ही होता है, खाली x कॉमन निकालो। अगर आप लिमिट चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम पप्पू टाइप का चैप्टर हो जाता है, बहुत ही प्यारा प्यारा इजी एंड x कैंसिल करो। आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर वी कैन अप्लाई द लिमिट टू द फंक्शन, और जहां पे x है वहां पे 0 रख दो। सो दिस इज 0 + 1 यानी आंसर क्या आया 1। अगर एग्जाम में उन्हें इसे डिसकंटीन्यूअस बनाना है तो 1 की जगह पे 11 दे देंगे। ये वैल्यू तो वो खुद ही देते हैं, यानी डिपेंड करता है पेपर सेट करने वाले के ऊपर कि उसे फंक्शन को कंटीन्यूअस बनाना है या डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हियर लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू 0 f(x) which is exactly same as f of 0 which is 1। दोनों आंसर सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं therefore f of x is continuous at, ये एट लिखना खास जरूरी है, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, ज्यादा नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट समझा हमने, पहले तो कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है वो समझा, फिर एक आध बेसिक सम देखा और ये 2 प्यारे प्यारे सम जो कि कंटिन्यूटी से कनेक्टेड रहते हैं। होमवर्क में आपको करना क्या है, ज्यादा काम रहता नहीं है होमवर्क में। आपको सम नंबर 2 करना है। ठीक है, सम नंबर 2 जो कि चौथे नंबर के जैसा ही है। 3 नंबर तो हवा में ही कर सकते हैं, 1/0 यानी डिसकंटीन्यूअस। तो एक 2 नंबर का सम आप करोगे, और फिलहाल जो अभी हम कर रहे हैं उसी की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी हमारे पास है, जो अभी मैंने सम करा है ये, उसके जैसा भी एक सम है 15 नंबर का। ठीक है, तो 2 नंबर एंड 15 नंबर आज के होमवर्क में आप करोगे। ठीक है, तो वापस
वापस स्टैटिस्टिक्स में आ चुके हैं हम और बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स है, साथ में रेगुलरली करोगे तो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ तक रखने वाले आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.